नूरुल्लाह खान असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट मलेरिया ऑफिसर जेएचएमसी डिपार्टमेंट नामपल्ली हल्का इंचार्ज ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने और उन्हें खत्म करने से मुतल्लिक किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीलात बताई और कहा कि इस ज़िम्मन में अवाम में शऊर बेदार करना बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि जून के महीने से इन मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने और उन्हें ख़त्म करने के इक़दाम के आगाज़ किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नूरुल्लाह खान असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट मलेरिया ऑफिसर जीएचएमसी डिपार्टमेंट नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ। मेरे पास 95 वर्कर्स है, 5 सुपरवाइज़र्स है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 डिवीजन्स है। इसमें मेरे को एक एमएलए और 7 कारपोरेटर्स लगते हैं। ये एक्चुअली हमारा अर्बन मलेरिया स्कीम है, इसको यूएमएस बोलते हैं। तो मच्छर को कैसे कंट्रोल करना, मच्छर को लार्वल स्टेज में मार के मच्छर को ख़त्म कर देना, उसको बड़ा होने नहीं देना, तो इसको एंटी लार्वल ऑपरेशन बोलते हैं, ALO। तो अभी जून के महीने में फर्स्ट वीक ऑफ जून जैसे मिरग लगता, बारिश शुरू होती तो बुखार वगैरह स्टार्ट होता, मच्छर भी बहुत बढ़ जाते हैं जून से। अभी फिलहाल गर्मा है, समर की वजह से कम है। जून से अक्टूबर तक मच्छर बहुत बढ़ते। तो जब हमारा काम बहुत ज़्यादा रहता, बहुत हाई लेवल का रहता, जब भी दिन रात मेहनत रहती, इवन नाइट ड्यूटीज़ भी पड़ते जब बारिश के टाइम पे। खैरताबाद में कंट्रोल रूम लगाते, वहाँ पर हमारे को नाइट शिफ्ट भी डाले, मैं करा 3-4 साल पहले। तो ये एंटी लार्वल ऑपरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मच्छर के जो अंडे रहते हैं उसको लार्वा बोलते हैं। तो अंडों को मारने के काम को एंटी लार्वल ऑपरेशन बोलते हैं। अंडों को एक्चुअली लार्वा बोलते हैं। ये 4 स्टेजेस में रहते हैं, एक लार्वा, प्यूपा, देन अडल्ट मॉस्किटो। तो इसको लार्वल स्टेज में मार देने से मच्छर मर जाता, मच्छर की अफजाइश नहीं होती, मच्छर बढ़ता नहीं। ये कई लोगों को मालूम नहीं है। एंटी लार्वल ऑपरेशन हैदराबाद में कई लोगों को नहीं मालूम है, सिर्फ उनको मालूम है शाम का धुआं, जिसको हम फॉगिंग बोलते हैं। मेरे को बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, सबों के फ़ोन्स आते हैं, साहब धुएँ की गाड़ी भेजाइए। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई सुबह की दवा डालने वाले आ रहे हैं क्या आपके पास? तो लोग बोलते हैं हमको नहीं मालूम साहब, सुबह की दवा भी रहती क्या? हैदराबाद में मैक्सिमम 70% लोग को नहीं मालूम है, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी है। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। तो अभी हम लोग अवेयरनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब डॉक्टर लोकेश कुमार साहब IAS ऑफिसर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम लोग करना चाह रहे हैं। पिछले 7-8 साल से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में लेक्चर्स देते, मेरे भी कई हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स हुए। इस बार भी हम लोग जून से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अवेयरनेस बहुत कंपलसरी है, अवेयरनेस नहीं है साहब जी। पब्लिक को क्या मशवरा देंगे आप, कैसा मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को मैं ये बताना चाह रहा हूँ साहब, अपने घर में जो पानी का जो हम स्टोर करते, जैसे बैरल है, सम्प है, या पानी के बर्तन है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, उसको ढांपना चाहिए। यू हैव टू कवर ऑल द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स। इसकी वजह यह है कि मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। कई लोगों को पता नहीं है ये भी, मच्छर जो है साफ पानी में अंडे देते, गंदे पानी में, नाले में, गंदगी में मच्छर अंडे नहीं देते। तो अपने घर में, अपने बैरल में, अपने सम में अगर खुला रहा तो मच्छर अंडे देते हैं। तो हम लोग हर दिन, हमारे बच्चे काम वाले जब दवा डालने जाते घर पे बोलते ये आपके कंटेनर्स को कवर करिए, लेकिन कोई भी उसको सुनता नहीं बात को। वो लोग कंटेनर्स को कवर नहीं करते। मच्छर जब बढ़ जाता तो फिर हमको फ़ोन करके बोलते साहब मच्छर बहुत हो गए। हम जो हिदायत दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको फॉलो नहीं करते। तो मैं पब्लिक से ये चैनल के थ्रू हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अदबन दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप अपने घरों के जो वाटर स्टोरेज कंटेनर्स हैं, जैसे बैरल है, सम्प है, ओवरहेड टैंक है, जो ऊपर ब्लैक कलर की सिंटेक्स टैंक रहती है, आपके बकेट्स है, इन सबको आप ढांप के रखिए। बस घरों में 4-4, 5-5 बैरल्स रहते हैं 100 लीटर से, उसमें ढक्कन नहीं रहते, जिसकी वजह से मच्छर, आज जो हैदराबाद में मच्छर की जो प्रॉब्लम चल रही है, मेन रीज़न यही है, हम लोग अपने घर में जो वाटर स्टोरेज कंटेनर्स है उसको नहीं ढांप रहे हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्पेशली बैरल्स को, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके पास बैरल्स को मैं ढांपने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मलेरिया के सिम्टम्स क्या है, मलेरिया कैसा होता? मलेरिया जो देखिए, एनाफिलस बोल के एक मच्छर है, वो काटने से होता है, वो रात को काटता हो। 5 टाइप्स ऑफ मॉस्किटोस हैं, जिसमें से एनाफिलस बोल के एक मच्छर है, वो रात में काटता, उससे मलेरिया होता। शाम में आपको जाड़ा होता मगरिब के टाइम पे, तो उसके लिए कुछ दवाएं भी है। अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से PHC, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स बैठते, फ्री में दवाएं देते हैं, वहाँ पर जाके आप लोग बता ले सकते हैं। ये एनाफिलस मच्छर काटने से होता है।
तो फिर मैं वही दोबारा फिर आप लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने घर में जितना साफ पानी है उसको ढाँप के रखने से मच्छर पैदा नहीं होते हैं। तो हमारा जो एंटी लार्वल ऑपरेशन है, मच्छर को लार्वल स्टेज में मारने का ट्रीटमेंट है हमारा। मच्छर के अंडों को मार दे के मच्छर को ही ख़त्म कर देते, मच्छर को बड़ा होने नहीं देते। अब रही बात फॉगिंग की, जो धुआं छोड़ते वो तो मच्छर बनने के बाद होता है। हम जो चाह रहे हैं, हम जो हैदराबाद की आवाम से बोल रहे हैं कि उसको लार्वल स्टेज में ही उसको मार दे के मच्छर का खात्मा कर दे। सुबह जो दवा डालने के लिए कोई भी नहीं आते आपके डिपार्टमेंट? जी जी, नहीं साहब, वैसा नहीं है, शायद कुछ गलतफहमी हो रही होंगी। हमारे पास पर डे मेरे पास 125 यूनिट्स है, टोटल 700 टीम्स है पूरे हैदराबाद में, 30 सर्किल्स है, 700 टीम्स है। एक टीम में 3 लोग रहते हैं, 700 इंटू 3 मीन्स 2100 का मैन पावर है। ये लोगों को पर डे 200 घर टारगेट रहता, 700 मेंबर्स को, हर आदमी को 200 घर टारगेट रहता। वो लोग 200 घर में दवा डाल के 2 बजे 3 बजे अपने घर को जाना है, वरना हम लोग नहीं छोड़ते उनको। पेनाल्टी डालते, कंट्रोल रूम को 2 दिन 3 दिन जॉब पे से भी बिठाते। कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही, क्योंकि मर्द अहबाब घर में रहते नहीं, लेडीज़ को मालूम रहता है यूजुअली, अब ऑफिसेस में या कारोबार में रहते हैं, उन लोगों को यही मालूम, पूछो आप नहीं आ रहे बोलते, आप लेडीज से पूछ सकते हैं। हमारे पास दीवारों पे विजिट भी रहती, पेंसिल से हम लोग विजिट लिखते, आप विजिट्स भी चेक कर सकते। 200 घर तो कंपलसरी करना है, बाज़ एरियाओं में 300 घर भी है, टारगेट ज़्यादा है, एरिया डिपेंड्स ऑन द एरिया। इसको एंटी लार्वल ऑपरेशन बोलते हैं, और हम लोग अच्छा रेगुलरली कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपके एमएलए साहब का कैसा एरिया? जी, हमारे ऑनरेबल एमएलए जाफ़र हुसैन मेरा साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। परसों जो कोरोना का अभी भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह साहब बहुत सपोर्ट किए मेरे को फ़ोन करते थे पर्सनली, दिन में 3-4 बार फ़ोन करते थे एमएलए जाफ़र हुसैन मेरा साहब, और कुछ कंप्लेन देते थे, 1-2 ज़्यादा नहीं, और बोलते थे नूरुल्लाह कंप्लेन है आप अटेंड कर लो। मैं इमीडिएट अटेंड करता था, साहब बहुत सेटिस्फाई है मेरे से, और मैं भी साहब से बहुत सेटिस्फाई हूँ। और माजिद हुसैन साहब, एक्स मेयर ऑफ ग्रेटर हैदराबाद, साहब का भी बहुत ताउन रहा, बहुत सपोर्ट रहा। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, एक्स मेयर जो माजिद हुसैन साहब है, उनके रिकमेंडेशन से ही मैं आज जीएचएमसी ऑफिसर बना, मेयर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब भी और मेयर साहब चूँकि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है, बहुत सपोर्ट करे। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं आंदा फ्यूचर में भी साहब लोगों का सपोर्ट रहेंगे।